वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर केपी गुप्ता ने बचाया किशोर का पैर, निशुल्क उपचार से पेश की मानवता की मिसाल। शाजापुर जनपद के गड़िया रंगीर निवासी राहुल पुत्र स्वर्गीय कुंवरपाल के दाएं पैर में लगभग 3 माह पूर्व दीवार गिरने से गंभीर चोट लगी थी। समय पर उचित उपचार न मिलने के कारण घाव में संक्रमण फैला। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार तथा माता पिता के न होने के कारण परिजन इलाज के लिए दर दर भटक रहे थे। बच्चे की गंभीर हालत देखकर अपर जिला अधिकारी अरविंद कुमार ने उसे बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में भर्ती कराने की व्यवस्था की। परिजनों के अनुसार मेडिकल कॉलेज में 2 दिन तक उपचार के बाद चिकित्सकों ने संक्रमण अधिक होने के कारण पैर काटने की आशंका जताई और आगे के इलाज के लिए बाहर रेफर किया। आर्थिक तंगी के चलते परिवार बाहर इलाज नहीं करा सका और राहुल को वापस गांव ले आया। इस दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से मामले की जानकारी जनपद के वरिष्ठ सर्जन और अर्नव सर्जी केयर हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर केपी गुप्ता को मिली। उन्होंने तुरंत परिवार से संपर्क कर राहुल को अपने अस्पताल में भर्ती कराया और 23 जून 2026 से उसका निशुल्क उपचार शुरू किया। लगातार उपचार, ड्रेसिंग और चिकित्सक की देखभाल के बाद राहुल की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। अब वो अपने पैर के सहारे चल फिर रहा है और संक्रमण काफी हद तक नियंत्रण हो चुका। डॉक्टर केपी गुप्ता ने बताया कि घाव आधे से अधिक भर चुका है। शेष उपचार पूरा होने के बाद आवश्यक प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी, जिससे उसका पैर पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सके। डॉक्टर केपी गुप्ता द्वारा सेवा भाव से किए जा रहे निशुल्क उपचार की परिजन और ग्रामीण सराहना कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर केपी गुप्ता ने इस कार्य का श्रेय स्वयं लेने से इनकार करते हुए कहा कि राहुल तक ये जानकारी पहुंचाने में अपर जिलाधिकारी अरविंद कुमार और मीडिया कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने कहा यदि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं आता तो उन्हें राहुल की सेवा करने का अवसर नहीं मिल पाता। ब्यूरो रिपोर्ट रोशन लाल पटेल, शाहजहांपुर। एडीएम साहब ने खुद दसना कि वो बच्चा आपके पास क्या स्थिति है उस बच्चे की? क्या आप राहुल की बात कर रहे हैं? जी जी जी। देखिए, ये जो राहुल नाम का बच्चा है जिसकी उम्र जो है वो 15 साल है और ये हमारे पास जो है वो 23 तारीख को मैंने इसे बुलवाया था। इसमें एक मैंने आप लोगों के माध्यम से किसी चैनल पे खबर देखी थी जिसमें मैंने देखा था कि एडीएम जो है श्री अरविंद जी जो हैं, उन्होंने एक बच्चे की चलते फिरते बच्चे की मदद की थी और उन्होंने ई रिक्शा पे बैठाल करके उसको मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में गवर्नमेंट कॉलेज में इलाज हेतु भेजा था। उसके कुछ दिनों बाद एक अभिषेक पत्रकार हैं, मीडिया वाले जो हैं, अभिषेक चौहान जी, उन्होंने मुझे एक न्यूज़ भेजी थी जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि उन्होंने मतलब जो न्यूज़ भेजी थी उस न्यूज़ में ये लिखा हुआ था कि बच्चा जो है राहुल, जिसकी उम्र इतनी है, इसका इलाज मेडिकल कॉलेज में होने आया था और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा पैर उसका बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट में खराब हो गया था। 3 महीने पुराना एक्सीडेंट हुआ था, दीवार गिर गई थी, दीवार गिरने के कारण उसका पैर जो है इंजर्ड हो गया था, नॉन हीलिंग अल्सर हो गया था, साथ-साथ हड्डियाँ ऊपर निकल आई थी। तो उसको न्यूज़ में मैंने पढ़ा कि उसका पैर कटने की एडवाइस दी गई है, सलाह दी गई है मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा कि इसका पैर अब कटेगा और उसको बाहर जाके कटवाओ, और ये कह कर के उस बच्चे की मेडिकल कॉलेज से छुट्टी कर दी गई। तो जब ये अभिषेक जी की न्यूज़ मेरे पास आई तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे ये भी लिखा था कि सर इसमें क्या आप कुछ कर सकते हो? तो मैंने उनसे अभिषेक जी से कहा था कि पहले मुझे बच्चा दिखवाओ, देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। तो अभिषेक जी ने मुझे उनका संपर्क नंबर दिया इस बच्चे के परिवार का, और ये बच्चा जैतीपुर का रहने वाला है। राम लखन नाम का एक व्यक्ति गाँव का जो है वो ये इसका आपकी इलाज विधानसभा का है? नहीं, मेरी विधानसभा नहीं, ये जैतीपुर तो लगता है 131 विधानसभा यानी कटरा विधानसभा में। यहाँ पे हमारा वोट से या किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो जब अभिषेक जी की रिक्वेस्ट पे मैंने इस बच्चे को बुलवाया, अभिषेक जी ने ही राम लखन नाम के एक व्यक्ति का नंबर दिया, मैंने उससे फ़ोन पे बात की। यथास्थिति उन्होंने मुझे बताई बहुत दयनीय है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम ले आओ, बस अपने खाने की व्यवस्था करते रहना। वो ले आया। तो ये मैंने 23 तारीख को भर्ती किया था और आज 15 दिन हो गए अभी भर्ती है, और आज 1 दिन की छुट्टी पे अपने घर जा रहा है बच्चा, अपने पैरों पे चल रहा है, पैर उसका सुरक्षित है। मैंने उसकी सारी जाँचें कराई। जैसे ही बच्चा ये मेरे पास आया था दिनांक 23 तारीख को, तो सबसे पहले मैंने इसका अपने यहाँ डॉपलर किया था। डॉपलर ये वो जाँच होती है जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि पैर की या हाथ की जो नसें हैं, आर्टरी और वेन्स जो हैं, नर्व जो हैं, वो काम कर रही हैं कि नहीं काम कर रही हैं। अगर वो काम नहीं कर रही हैं तो पैर को काटना पड़ता है। चूँकि काम कर रही थी तो मैंने उसकी रोज़ पट्टी की। नतीजा अभी आप देखिएगा, आपके सामने बच्चा अपने पैर पे चल रहा है। बच्चा गोद में लाया गया था।
अब बच्चा अपने आप पैर पे चल रहा है, ठीक है, और आज एक दिन की छुट्टी पे अपने गांव जाएगा और कल फिर पुनः वापस आएगा। उसका जख्म लगभग आधा भर चुका है और अपने पैर पे चला, बिल्कुल सुरक्षित है, पैर सुरक्षित है उसका, वो भी सुरक्षित है। और आने वाले टाइम में उसकी प्लास्टिक सर्जरी करेंगे, एक छोटी सी सर्जरी, जिससे उसकी जो खाल नहीं वापस आने की स्थिति में है, वो खाल हम पैर से उठा करके मतलब जांग से उठा करके वहां पे रखेंगे और वो हमेशा सुखी रहेगा, मस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा। सर, प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, वहाँ पे उसकी टांग काटने की बात की गई, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल इसको लेकर कर रहे हैं। इसमें देखिए प्रशासनिक अधिकारियों का कोई दोष थोड़ी ना है। इसमें तो हम ये देखेंगे कि हमारे मेडिकल कॉलेज में कहीं न कहीं जो है प्रशासनिक अधिकारी महोदय के कहने के बावजूद भी उनकी देखरेख सही से नहीं कराई गई या उनकी जांचें ठीक से नहीं कराई गई, तो उस पैनल को आप कहेंगे जिस पैनल में वो भर्ती था और जिन्होंने पैर काटने की बात कही, तो इसमें आप प्रशासनिक अधिकारी से बेकार कोई शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे विभाग के नहीं है। भाई उनका विभाग था, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी निभाई और बड़ा अच्छा काम किया। अगर प्रशासनिक अधिकारी एडीएम अरविंद जी अगर इस चीज को नहीं देखते ना, तो हमें भी कैसे जानकारी होती कि कोई निर्बल बच्चा है जिसका पैसा टका भी नहीं है। आज तक मैंने पैसा नहीं लिया इसके इलाज में। आप उनसे इंटरव्यू ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो सर, इस बच्चे के इलाज में रोज कितना खर्चा आता होगा? इसमें एग्जैक्ट तो नहीं, मेन खर्चा तो हॉस्पिटल बिल का और हमारी चार्जेस का होता है, लेकिन मान के चलें कि करीब 1200-1300 रुपए रोज की दवाई इसको लगातार लग रही है। अब तक सर करीब 15 दिन हो गए आप यहाँ भर्ती हुए इस बच्चे। मैंने जोड़ा नहीं है, लेकिन हाँ लेकिन जोड़ा नहीं है, क्योंकि जब मुझे लेना ही नहीं है तो जोड़ने का क्या मतलब है जी।